देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट z1 z2 be two non-zero complex numbers such that mod z1 minus mod z2 whole square plus mod z1 into z2 is equal to z1 conjugate into z2 plus z1 into z2 conjugate। तो हमें बताना है then mod z2 by z1 lies in the interval। तो हमें देखना है, तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर हम इस होल स्क्वायर को ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 z2, सिंपली ये हो जाएगा। और पहले से दिया हुआ है मॉड z1 इंटू z2, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड z1 इंटू मॉड z2 है ना, क्योंकि मॉड एक्स वाई क्या हो जाता है, मॉड x इंटू मॉड वाई, जहाँ पे एक्स वाई तुम्हारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, z1 कॉन्जुगेट z2 प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखो हमें जो निकालना है ना, तो हम इस पूरे इक्वेशंस को हम इसके ही टर्म्स में लिखेंगे। तो इसके टर्म्स में लिखने के लिए हमें मॉड z1 के स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मॉड z1 स्क्वायर। और जब हमें मॉड z1 स्क्वायर को ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे भी लिख लेंगे। ठीक है, z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो हम सिंपली मॉड z1 स्क्वायर ही रखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। और ये मॉड z2 बाई z1 होल स्क्वायर, और ये माइनस, तो ये तो समझ रहे हो ना, -2 मॉड z1 इंटू z2 है यहाँ पे, प्लस मॉड z1 इंटू z2 है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर माइनस मॉड z1 z2 बचेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस मॉड z2 अपॉन z1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे हम इसको ना लिखकर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे z1 कॉन्जुगेट होगा, तो ये कैंसिल, तो ये z2 बाई z1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे z2 बाई z1 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, z1 z2 कॉन्जुगेट, तो z1 z1 कैंसिल है ना। और ये z1 कॉन्जुगेट था, सॉरी ऐसा था, z1 कॉन्जुगेट, तो ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, z2 बाई z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z2 बाई z1 पे होल कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, है ना, पूरे पे कॉन्जुगेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है मॉड z2 बाई z1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट मॉड, या सिंपली हम z2 अपॉन z1 को कुछ z मान लेते हैं। ठीक है, z मान लेते हैं, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मॉड z होगा, उसको हम r मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और z है, और हम z को क्या लिख लें यहाँ पे, x प्लस आयोटा वाई भी लिख लें। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, z को हमने क्या लिख दिया, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो नो डाउट ये r क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस मॉड z स्क्वायर, और मॉड z को हमने क्या मान रखा है, r मान रखा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर स्क्वायर माइनस r। और ये z2 बाई z1, तो ये z एक तरीके से ये z प्लस z कॉन्जुगेट की तरह दिखेगा। ये क्या दिखेगा, z प्लस z कॉन्जुगेट, और z को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे, x प्लस आयोटा y मान रखा है। ठीक है, क्या मान रखा है, x प्लस आयोटा y मान रखा है, तो यहाँ पे z प्लस z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2x लिख देता हूँ। ठीक है, और जब हम इसको पोलर में चेंज करेंगे, नो डाउट, तो 2x, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस
आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन 2r। और याद रखना आर क्या है हमारा, मॉड जेड है। आर क्या है हमारा, मॉड जेड है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है हमें। तो अब देखो यहाँ पे, और चूंकि ये Z1 Z2 सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये Z क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, Z1 और Z2 जो दोनों क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑब्वियसली कि Z2 बाई Z1 भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। मतलब R की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, सिंस Z डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर मॉड Z की केवल एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, वो क्या है, वो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव आने की, है ना, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे R जो हमारा मॉड Z है ना, वो ओनली ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि ये वाला चीज़ नहीं होगा, सिंस Z डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों, सिंस Z1 और Z2 दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो R हमारा सिर्फ क्या हो सकता है, ओनली पॉजिटिव हो सकता है ना, ज़ीरो नहीं हो सकता है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब ये कॉस थीटा मेरा ये हो गया, तो इसको हम देख सकते हैं ना कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होगी। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डिवाइड बाई 2r -1 1। चूँकि r पॉजिटिव है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2r 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर 1 2r, है नहीं, लिख सकते हैं इसको। अब हम एक बार ये इनइक्वालिटी लेकर चलते हैं, एंड एक बार हम ये इनइक्वालिटी लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस माइनस तो प्लस आर हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा प्लस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको लेकर चलते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर -3r इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्या हो जाएगा, इसका डी निगेटिव है, तो डी निगेटिव है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, चाहे आर कोई भी रखो, यहाँ तो आर पॉजिटिव है तो ऐसे भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो आर के किसी वैल्यू के लिए, मतलब ये वेरिएबल आर के किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो आर अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इससे तो आर अपने को वही मिल जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो जो पहले था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है ना, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम रूट्स निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √5/2 और 3 प्लस √5/2 होगा, है ना, साइन स्कीम लगा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, जो आर है, जो आर है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस √5/2 से लेके 3 प्लस √5/2 तक। और ऑब्वियसली कि ये सब, ये क्या, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना। अगर पॉजिटिव नहीं होता तो फिर हमें इंटरसेक्शन देखना पड़ता, लेकिन हम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो यही निकालना था आर, है ना, तो मॉड जेड क्या है, मॉड जेड ही तो आर है, और जेड क्या है, Z2/Z1 है, तो मॉड Z2/Z1 ही क्या था, आर था, तो आर का हमारा आंसर आ गया, आर का रेंज आ गया, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है।